नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं पिछले एक महीने से एब्सेंट था। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे एक महीने बीच में मैं आपको वीडियो नहीं बना के दे सका। लेकिन अब जो स्थिति है बाजार की, उससे आपकी क्या हो रणनीति, इसके विषय में हम पूरी डिटेल और पिछले जो कुछ भी दुर्घटनाएं घटनाएं हुई हैं शेयर मार्केट में, उस सारी बातों का निचोड़ लेकर मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल और इसमें हम आपको बात करने वाले हैं निफ्टी ने अभी तक जो 3000 पॉइंट की रिकवरी ऊपर से नीचे यानी डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद उसने 1500 लगभग पॉइंट की रिकवरी दे दी है और उसके बाद अब बीच में निफ्टी अटक गया है। यानी इस बार की जो क्लोजिंग हुई है वो 1500 पॉइंट टॉप से निफ्टी डाउन है और बॉटम से 1500 पॉइंट अप है। तो इस बीच में लटकी हुई निफ्टी में क्या आपकी रणनीति हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्या ट्रेड करें, कब कहां कैसे, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एक ऐसा ट्रेड भी हम इस बीच में आपको देंगे जिससे आप मोटा मुनाफा कमाने का चांस उसमें बन रहा है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसके शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे इस बाजार की बारीकियों के बारे में। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आगे के लिए हमारी क्या रणनीति बन रही है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें दोस्तों, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि ऊपर चला गया था वो डाउन होकर के कमोवेश अपने बेस लेवल पे लगभग 70-75 का जो बेस लेवल है इसका, उसके पास आकर के $71 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड जो है वो बहुत ऊपर निकल गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होकर के 4.1 पे है। ये अगर 4 के नीचे जाता है तो हमारे लिए बेहतर है। अब अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसने एक नया हाई 108 प्लस का भी कुछ ही दिन पहले बनाया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इसका 104 के नीचे जाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये 104 के नीचे नहीं जाता, हमारे लिए रिस्क ऑलवेज है कि मार्केट कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि हमारा जो इंडियन करेंसी का प्राइस है वो बहुत टॉप माने बहुत मिनिमम बना हुआ है, नहीं डॉलर अपने चरम पे है। डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर का वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग को ऑलवेज आकर्षित करता है। अब दोस्तों हम चलते हैं FII के पोजीशन के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि FII का जो पोजीशन है वो कॉल में उन्होंने जो होल्ड किया है इस वीक, कमिंग वीक के लिए, उनका जो होल्डिंग पोजीशन है वो माइनर सा पोजीशन है, बहुत बड़ा कोई पोजीशन है नहीं। लेकिन अगर हम DI की बात करें तो उनका कोई पोजीशन ही नहीं है, वो लगभग न्यूट्रल है। और अगर हम प्रो इन्वेस्टर की बात करें तो वो टोटली नेगेटिव है। काफ़ी उन्होंने पुट भी सेल किया है, पुट बाई किया है, कॉल सेल किया है और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर भी सेल किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो FII पॉजिटिव है और जो प्रो ट्रेडर हैं वो फुल नेगेटिव है। तो देखते हैं इस घमासान के बीच में निफ्टी में क्या हो रणनीति। हम सबसे पहले वीकली लेवल से शुरू करते हैं। वीकली लेवल पर यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक रिवर्सल यहाँ पर आपको लगभग 1500 पॉइंट का यानी 23,280 के पास से निफ्टी का रिवर्सल हुआ है। और ये रिवर्सल का जो टारगेट होता है दोस्तों, बॉटम ऑफ वीकली से रिवर्सल हुआ और इसका जो हमारा टारगेट होता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो इस समय यहाँ पे 24,700 के आसपास था, तो मैंने आपको 24,700 का लेवल दिया था। और अब जो ये लेवल निकल करके आ रहा है वो लेवल अचीव हो गया है, बल्कि 100 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको 24,850 तक का ये लेवल आपको दे दिया है। अब क्या, तो यहाँ पर से अगर वीकली लेवल की आप एनालिसिस रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर 24,850 जो कि पिछले हफ्ते का हाई है, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर एक नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 24,850 का हाई नहीं ब्रेक करता है तब तक आपके पास ये खतरा ऑलवेज मंडरा रहा है कि या तो इस रेंज में कंसोलिडेट करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, इस रेंज में कंसोलिडेट हो निफ्टी और उसके बाद फिर ब्रेकआउट ले। अदरवाइज एक छोटी सी गिरावट 23,800 24,000 तक की गिरावट हो सकती है निफ्टी में, और यहां से गिरावट करके फिर वो एक बुलिश रैली ले और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे, यानी डब्ल्यू पैटर्न बना करके फिर ब्रेकआउट दे। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखते हैं आने वाले समय में निफ्टी क्या गुल खिलाती है। लेकिन हम अब देखते हैं डेली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहे हैं। तो यहाँ डेली कैंडल पैटर्न की बात अगर करें तो यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं
कि ये एक बैंड का रेसिस्टेंस लेकर के यहाँ से ब्रेकडाउन दिया है। अभी हुआ नहीं है ब्रेकडाउन, बट ये नीचे की तरफ जाने को इंगित कर रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या आपको काम करेगा, तो जब मैंने आपको बता दिया है रेसिस्टेंस 24,850 हमारे लिए रेसिस्टेंस होगा, यानी 24,830 का ये हमारा डेली बैंड का अपर लेवल है। तो आप इसके नीचे, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सेल पोजीशन में। और अगर ये कल पॉजिटिव अगर मंडे को ओपनिंग होती है तो इसका जो हमारा टारगेट बनता है दोस्तों, ये 750 800 तक का ही टारगेट बनता है, क्योंकि 800 पे कॉल राइटिंग हो रखी है और टेक्निकली यहाँ से एक बेरिश व्यू हो सकता है। और यहाँ से आपको जो टारगेट बन रहा है कोई बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के मुकाबले आपको 24,300 टारगेट बन रहा है। अगर 24,300 से रिवर्स हो गया तो वेल एंड गुड। क्यों बता रहा हूं 24,300 आपका 100 डे है, 100 डे मूविंग एवरेज है। कई बार यहां पर आप देख रहे हैं, जब पिछली बार जब भी ये गिरा था तो इसने प्रयास किया था कि मैं यहां से 24,300 के पास से आपको एक रेसिस्टेंस लेकर के ये बार बार गिरा है 100 डे से। ये देख लीजिए इतनी बार इसने रेसिस्टेंस लिया है, तो हो सकता है कि यहां से सपोर्ट लेके आपको रिवर्सल दे दे। अगर ये रिवर्सल नहीं देता है तो फिर आपको 24,000 तक का लेवल दिखाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहीं से काम हो जाना चाहिए। और आपको यहां से जब फिर रिवर्सल मिलेगा तो आपको एक बैंड ब्लास्ट की संभावना बन सकती है। लेकिन फिलहाल अभी आपको रेंज बाउंड या अगले हफ्ते के लिए जो मेरा लक्ष्य लग रहा है मुझे कि 24,300 से लेकर के 24,800 के बीच में मार्केट आपको कंसोलिडेट कहीं पे होना चाहिए। तो चूंकि ये 100 डेमा का इंपॉर्टेंट लेवल है तो उस लेवल पे आप खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप अगर देखें दोस्तों आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो एक्सपायरी के दिन का ट्रेड हुआ है ये इसमें मेजर सेल ऑफ हुए हैं। ये हम आपको आगे दिखाएंगे अपने फ्यूचर लेवल पे, वो आपको स्पष्ट दिखेगा वहाँ पे कि किस तरह की सेलिंग हुई है वहाँ पर, जो कि मैंने आपको उस दिन बताया भी था। जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता है, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कोई बड़ी पार्टी है जो माल पकड़ा रहा है, किसी को बेच रहा है। लेकिन चूंकि जो कल की आरबीआई की पॉलिसी आई है वो पॉजिटिव है और मार्केट में अभी इसका कोई न्यूज़ के बाद में किसी भी तरह का कोई मूव अप मूव देखने को नहीं मिला है, ओनली सेलिंग हुई है। तो हो सकता है एक अप मूव आपको मिले यहाँ से मंडे को, हो सकता है या तो गैप अप खुले, और अगर गैप अप खुलने के बाद सस्टेन कर जाता है तो हम फिर और पोजीशन ऐड करेंगे बाइंग में, क्योंकि अभी हमारे पास बाइंग पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है। लेकिन अगर यहाँ से हमें डाउनवर्ड जर्नी दिखती है तो फिर हम वहाँ पर अपना कॉल से एग्जिट करेंगे और शॉर्ट पोजीशन इन बिल्ड करेंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, क्योंकि ऑलरेडी हम वीकली 20 वीक मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस के पास में खड़े हैं। तो अगर हमें गैप अप नहीं मिलता है तो हम वहाँ पर से एक सेल पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं फ्यूचर प्राइस पे, दिसंबर फ्यूचर प्राइस पे निफ्टी की क्या स्थिति है। तो यहां पर आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन का जो कांड हुआ था, जिस समय मैंने आपको बताया था कि ये कुछ हो रहा है, आप यहां देखें आरएसआई का लेवल एकदम एक रेंज में फंसा हुआ है और चार्ट भी एक रेंज में बिल्कुल आपको फंसा हुआ है, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस डाउन नहीं हो रहा है। अगर आपने स्पॉट का प्राइस देखा माइंड किया होगा तो स्पॉट के प्राइस को लोअर लो लगता जा रहा है, लेकिन फ्यूचर का प्राइस स्टेबल है, क्योंकि प्राइस उनको कॉल सेल करना है और प्राइस उनको डाउन नहीं होने देना है। तो वो प्राइस बिल्कुल डाउन नहीं होने दे रहे हैं और यहाँ पर ये स्टेबल रख करके सेल कर रहे हैं कंटिन्यू। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम है वो माइनस में है 4.79 मिलियन। बहुत बड़ी बात है ये आवरली कैंडल में आपको 4.79 मिलियन शॉर्ट बैलेंस होना। तो इसके वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको या तो कंसोलिडेशन दिखे, कि ताकि ये जिस रेट में माल सेल कर रहे हैं उसका ऑटोमेटिक डीके हो जाए एक हफ्ते में और वो डीके खा करके निकल जाए, या फिर ये हो सकता है कि एक डाउन मूव आपको 300-400 पॉइंट का दिखा दें और यहाँ फिर वो अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद फिर एक नई रैली की शुरुआत हो।
तो ये हमारा व्यू है निफ्टी पे। अब चलते हैं ये हम मार्केट प्रोफाइल पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम स्थिति बनी है। वीकली मार्केट प्रोफाइल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 24,800 पे एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, सेलिंग पोजीशन बनी है 24,800 पे। तो जब तक 24,800 के ऊपर बाजार नहीं निकल जाता है तब तक हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर मेजर बुलिश ट्रेंड का इशारा नहीं कर सकते। 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग आपको फिर नॉन स्टॉप रैली देगी 25,200, 25,500 और 25,800, 26,000 तक की रैली आपको मिल सकती है। हो सकता है आपको आने वाले समय में 25,500 जो हमारा टारगेट था दिसंबर एक्सपायरी का कि 25,500 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग दिसंबर की होनी चाहिए, तो उसके आसपास की क्लोजिंग आपको दिखाया जा सकता है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले चार्ट की ओर। तो अगला हमारा बैंक निफ्टी का जो चार्ट कह रहा है, बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश था, ये मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है चार्ट पे। और उसके बाद अभी जो स्थिति दिख रही है, निफ्टी अपने वीकली बैंड का रेसिस्टेंस लिया है और यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है, क्योंकि अगर यहां कल गैप अप यानी मंडे को अगर गैप अप मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं मिलता है और निगेटिव यहां पे अगर मार्केट में एक्शन होता है बैंक निफ्टी पे, तो ये बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली लेवल पे एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। वीकली और मंथली दोनों लेवल पे एक डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा और इसके बाद जो गिरावट होगी वो शार्प गिरावट हो सकती है। तो इसलिए आपको बैंक निफ्टी पे खासा ध्यान देना है, एचडीएफसी के चार्ट पे बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये दो बड़े मेजर इनके निफ्टी के प्लेयर होंगे, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। बाकी चार्ट्स में अपने ग्रुप में आपको पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उस पर नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों 53,000 का। अगर 53,000 का लेवल मंडे के दिन बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं। वीकली लेवल पे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सॉरी डेली लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे किसी भी तरह की गिरावट होती है तो हमारे लिए चिंता का विषय बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। आने वाले समय में एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ दिख सकती है। लेकिन सॉरी, अगर बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पर जो है 53,700 के एवब अगर बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड करता है मंडे को, तो यहाँ पर भी आपको 1000 प्लस पॉइंट की एक नई रैली आपको दिख सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 53,700, 53,800 ये बैंक निफ्टी के लिए, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको 1000 पॉइंट की एक रैली भी हो सकती है, क्योंकि ये अभी रेसिस्टेंस पे है। इसलिए यहाँ पर आपको दोनों लेवल्स जानने बहुत ही जरूरी है। इस लेवल्स को आप राइट डाउन करके रखेंगे और इस लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करें तो यहां पर भी आप देखिए बैंड के पास बिल्कुल जाकर के चिपक गया है। ये लेवल आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। ये अभी तक किसी तरह की निगेटिविटी की शंका यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन अगर ये 53,000 के नीचे की क्लोजिंग हमको मंडे को मिलती है तो फिर यहाँ पर एक निगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर ये आ जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट यानी 52,000, 51,500 तक की गिरावट तो मिनिमम आपको यहाँ पे आनी चाहिए। यानी आपको लगभग 1500 पॉइंट की सॉरी हाँ 1500 पॉइंट की लगभग आपको गिरावट दिख रही है। तो ये हो सकता है अगर बैंक निफ्टी 53,800 के एवब नहीं निकल जाए मंडे को, तो ध्यान रखेंगे इस लेवल्स पे। उसके बाद हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। तो आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी देख रहे हैं आप लगातार सेलिंग हुई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो उसके पहले यानी एक्सपायरी डे के दिन का जो मूव था, उस मूव के कैंडल के अंदर ही टोटल ट्रेड हुआ है पिछले दिन। तो इस वजह से हमारा जो भी ये व्यू है वो इसीलिए है कि ये 53,400 आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न का व्यू है, प्राइस है। लेकिन इसके नीचे यानी 53,000 के आसपास ये जो लेवल बने थे ना, ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न जो हमें मिला था, ये 53,000 का मेजर सपोर्ट है हमारे पास। तो जब तक ये यानी उस दिन लो बना था 42,900 का, तो 53,000 आप एवरेज पकड़ के चलिए, 53,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो फिर अब हमारे लिए रिस्क खुल जाता है बैंक निफ्टी में। स्पॉट के चार्ट के अकॉर्डिंगली आवरली कैंडलस्टिक पर भी ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी में दिसंबर फ्यूचर की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 53,000 यहाँ पर भी एक मेजर सपोर्ट के तौर पे उभर के आ रहा है, क्योंकि ये आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न पे बैंड का लोअर लेवल है। अगर बैंड ब्लास्ट होता है नीचे की तरफ तो आपको रैली मिलेगी नीचे की तरफ। यद्यपि यहाँ पर किसी तरह की वॉल्यूम में या आरएसआई में किसी भी तरह का निगेटिविटी नहीं दिख रहा है, चूंकि बैंक निफ्टी बहुत मजबूत था और चूंकि हमारे आरबीआई पॉलिसी की वजह से यहाँ पर बाइंग काफ़ी हो रखी थी। अभी वहाँ पर सेलिंग जो भी हुआ है वो ऑब्जर्व हुआ है, निगेटिविटी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये निगेटिव होता है तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी में सेल वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट दिखेगा और उसके बाद बैंक निफ्टी अपने साथ निफ्टी को भी लेकर डूबेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी की भी जो निगेटिविटी है वो बैंक निफ्टी अपने साथ लेकर निकलेगा और फिर जो हमारा टारगेट है एचडीएफसी बैंक का 2,000 रुपये का और बैंक निफ्टी का 55,000 का, वो आपको आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन आने वाले समय में ये पता चलेगा बाजार कौन सा करवट लेती है। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ये नंबर्स हैं 9771111905, ये हमारा नया नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और शेयर बाजार की हर बारीकियां आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। सीखने के लिए हम किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।